हाय टीम, वेलकम बैक। तो इस सीरीज़ में हम कोडिंग के थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे इफ़ एल्स फॉर लूप हो गया। ट्राई करेंगे कि काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स साइड जाए। तो चलिए एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं गिटहब पे। ये रहा मेरा गिटहब प्रोफाइल, आपका भी होगा अगर आपने पुराने वीडियोस फॉलो किए होंगे, ट्यूटोरियल्स। तो कुछ नाम देना है, कुछ भी देना था, आपकी इच्छा। मैंने ये दे दिया, आप कुछ और भी दे सकते हो। ठीक है, एक नई रिपोजिटरी बना ली मैंने। चलिए इसको क्लोन कर लेते हैं SSH सेटअप करके। आपको करना है, वो भी आपने कर रखा होगा। गो src git और उसके बाद विशाल। ओके, यहाँ पे अगर मैं क्लोन करने जाऊँगा तो हो जाएगा। शायद मैंने पहले से ही फ़ोल्डर बना रखा है तो ना हो क्लोन। हाँ, नहीं हुआ क्योंकि पहले से वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है इसी नाम का। देखते हैं, हाँ ये रहा। ये सारे प्रॉब्लम्स है जो अभी के लिए, इस प्रॉब्लम को मैं प्रैक्टिस के अंदर मूव कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस के अंदर मूव कर दिया ताकि क्लोन करके वापस डाल देंगे। नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लोन करना आपको पता है ना, बेसिक क्लोनिंग। ठीक है, ऐसे ही आपने भी क्लोन करना है, क्लोन हो जाएगा। उसके बाद जो हमने ये बनाया था इसको कॉपी कर लेते हैं, आउटसाइड ले जाके प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो हमने बनाया नया नया अभी क्लोन किया उस पर पेस्ट कर दिया। ओह सॉरी, इसको नहीं पेस्ट करना था, इसके अंदर के कंटेंट को पेस्ट करना था। ये मैंने पेस्ट किया, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। आपकी रिपोजिटरी पूरी की पूरी खाली पड़ी होगी तो उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। अब ये सारे एक कैसा है, बेसिक प्रॉब्लम्स है जिसको बनाना है और एक एक करके हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं। इसमें काफ़ी ऐसा लग रहा है जूम इन हो गया है, क्या हो सकता है। चलिए ओपन फोल्डर, मैं जाके उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ जो अभी भी बनाया। SRC के बाद गिटहब विशाल प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक है, ये रहा। जूम इन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जूम इन मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग को क्लियरली दिखाई दे पाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम टेक्स्ट है तो ऐसे ही सारे प्रॉब्लम टेक्स्ट रहेंगे। रीनेम करके 1 हटा देता हूँ। अच्छा, ये देखिएगा कि ये बता रहा है 21 चेंजेस हो चुके हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम मैंने बना दिए हैं। ये प्रॉब्लम अभी मेरे लोकल पे है, सर्वर पे एक भी नहीं गया, तो एक बार में मैं सर्वर पे डाल देता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मैंने डाल दिया। गेट पुश ओरिजिन मैंने मेन ब्रांच में भी डाल दिया गया। सारा चेंजेस हो गए, ख़त्म। अब आते हैं पहला प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम बोल रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। आपके एंड पे भी ऐसे प्रॉब्लम रहेगा। आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों मेरे गिटहब के रिपोजिटरी पे मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लोन कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ आपको जो करनी है कि मैं आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एल्गोरिदम एक्सप्लेन। पहले आपको प्रॉब्लम देखते मान, अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने के बाद समझ में आ गया तो आप खुद से करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया तो फिर मैं एल्गोरिदम एक्सप्लेन करूँगा कि भाई कैसे हो सकता है। फिर आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद, लगभग मान के चलो 1 से 2 घंटे ट्राई करने के बाद अगर आपको नहीं सोल्यूशन मिला तब आप सोल्यूशन देखने की कोशिश करना है। इसलिए क्योंकि अगर आप खुद से एफर्ट नहीं मारोगे तो फिर काफ़ी समस्या होगी। ठीक है, ये रहा। चलिए, फ्लोट ऑन टॉप से हट गया था। अभी हमें क्या करना है, समझना है ना प्रॉब्लम को। ठीक है, प्रॉब्लम को समझते हैं। पहला प्रॉब्लम है एज लिमिट। ठीक है, ये फुल साइज़ में पहले से मिनिमाइज है। ठीक है,
राम वॉन्ट्स टू अपीयर इन ए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब बोल रहा है राम एक बंदा है, कोई भी एक बंदा है राम, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहता है। टू टेक एग्ज़ाम देयर आर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, अब वो एग्ज़ाम देने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। मिनिमम एज लिमिट है कि भाई मिनिमम इतना एज होना चाहिए, और दूसरा एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर मान लो एज मिनिमम 18 साल में कर दूँ, तो सामने वाला बंदा अगर मान लो उसकी कोई भी एज है 25 साल है, तो वो 18 से बराबर या 18 के ज़्यादा होना चाहिए। एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। एज शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन वाई। तो दो क्राइटेरिया हैं इसमें, एक तो मिनिमम है और एक है मैक्सिमम एज। तो लिख देते हैं मैक्स एज शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन वाई। तो मतलब क्या है, लोअर बाउंड्री भी है अपर बाउंड्री भी है, ठीक है। तो राम्स करेंट एज इज ए, और इसने ये भी बता दिया कि राम का करेंट एज ए है, तो कुछ भी हो सकता था एज, तो ए है। अब आपको फाइंड वेदर ही इज़ करेंटली एलिजिबल टू टेक द एग्ज़ाम और नॉट। अब आपको ये ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो ये बता दे कि वो बंदा एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि तीन चीज़ें एज ए इनपुट आपको मिलने वाली है, मिनिमम, मैक्सिमम और उसका खुद का एज, ठीक है। अब इनपुट फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझना है आपको। फर्स्ट लाइन विल कंटेन टी, तो पहला जो इनपुट होगा वो टी होगा, नंबर ऑफ टेस्ट केस, देन ईच टेस्ट केस फॉलो। मतलब टेस्ट केस क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। जैसे आपने 5 इनपुट दिया, ठीक है, तो उस पर कुछ आउटपुट आया, फिर आपने 10 दिया तो उस पर कुछ आउटपुट आया, तो 5 दिया था वो एक केस हो गया, 10 वाला दूसरा केस हो गया, 15 देता तो मैं तीसरा केस हो गया। तो ये मैं कोड में ये प्रॉब्लम बोलना चाहता है कि मैं बार बार इनपुट देना चाहता हूँ, मैं बार बार कई सारे इनपुट डाल के आपका कोड चेक करूँगा। कितने बार इनपुट डालूंगा वो डिसाइड करेगा ये टी वैल्यू पे, टेस्ट केस पे। तो फर्स्ट लाइन विल कंटेन टी, मतलब टेस्ट केस, कितने बार आपको मैं इनपुट देने वाला हूँ, मतलब कौन से इनपुट, यही 3 इनपुट आपको कितने बार मिलेंगे वो टेस्ट केस पे डिपेंड करेगा। फॉर ईच टेस्ट केस, यहाँ पे आपको लिखा है साफ साफ फॉर ईच टेस्ट केस, मतलब अगर मान लीजिए उसने टी की वैल्यू 10 दे दी, तो हर 10 बार के लिए आपको 3 इंटीजर इनपुट लेना है एक्स वाई ए, और आपको आउटपुट देना है। जैसे यहाँ पे देखो, पहला इनपुट क्या है 5, तो 5 इनपुट हो गया, तो मतलब टेस्ट केस 5 बार चलेगा, मतलब मैं 5 बार एक्स वाई ए करके लूँगा। तो ये देखो आप 5 बार एक्स वाई ए, 5 बार एक्स वाई ए करके लिया, ठीक है। और हर एक्स वाई ए के लिए एक आउटपुट जनरेट हुआ है 5 बार। अब जैसे ये 21 साल मिनिमम था और 30 साल मैक्सिमम था, नहीं सॉरी 34 साल मैक्सिमम है। कैसे लिया है, एक्स ले रहा है, वाई ले रहा है और फिर ए ले रहा है, तो मतलब मिनिमम 21 साल है और अधिक से अधिक 34 साल। अब बताओ सामने वाले की एज 30 साल है तो वो एलिजिबल है कि नहीं है, तो ये 30 तो इन दोनों के बीच में ही आता है, आता है, तो इसलिए आंसर आ गया यस। दूसरा वाला देखते हैं, मिनिमम बोल रहा है 25 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 31 साल और इसकी एज 31 साल है, तो नो। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा था मैक्सिमम एज शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन वाई, मतलब उसके बराबर भी नहीं हो सकता, उससे कम ही होना चाहिए। 1 दिन कम हो, 1 घंटे कम हो, लेकिन कम होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी 1 दिन माना जाता है, घंटे वंटे का नहीं चलता, तो उस हिसाब से। अब ये जैसे 22 साल मिनिमम हो, 29 साल मैक्सिमम हो और उसकी उम्र 25 साल है, तो एस हो गया आउटपुट। 20 साल मिनिमम, 40 साल मैक्सिमम, एज 25 साल, 15 साल सॉरी, नो आउटपुट हो गया। 28, 29 और 28 एस हो गया, ठीक है, समझ में आया। अभी एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, द एज ऑफ राम इज़ 30, हिज एज सेटिस्फेक्शन मिनिमम एज लिमिट इज़ 30, सॉरी मिनिमम एज लिमिट, एज मिनिमम एज लिमिट के हिसाब से देखूँ तो 30 ग्रेटर देन 21 है, बिल्कुल सही है, एंड आल्सो लेस देन 34 है। तो ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। इस वाले में देखो 31 ग्रेटर देन 25 है, बट नॉट लेस देन अपर लिमिट, इससे लेस देन नहीं हो रहा है ना, तो क्रॉस लग गया, तो यानी फेल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे नो आ गया। अब आपको ऐसा एल्गोरिदम लिखना है, अपना कोड लिखना है। कुछ लोग को समझ में आ गया होगा तो वो लिखना चालू कर दिए होंगे,
जिनको फॉर लूप अच्छे से करना आ गया होगा और इफ़ कंडीशन, ठीक है। अब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नहीं अभी समझ नहीं पाए हैं, क्वेश्चन समझ गए लेकिन सोच नहीं पा रहे कैसे प्रोग्राम बनाना है। तो उनको क्या करना है, समझ के चलो कि पहला इनपुट लेना है, ठीक है, ए टी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एक वेरिएबल बनाओ टी करके, उसका टाइप ले लो इंटीजर, ठीक है। और फिर एक एफ एम टी डॉट एस स्कैन एफ करके होता है फंक्शन, उसके थ्रू आप स्कैन करा लो। फिर एक फॉर लूप चालू करो। फॉर लूप कितने बार चलेगा, जितने बार उसने टी की वैल्यू डाली होगी। जैसे 5 अगर टी की वैल्यू डाली तो 5 बार फॉर लूप चलना है अपना, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप 5 बार चला लो। आप 5 बार फॉर लूप चलाओ। उसके बाद क्या करना है आपको, फॉर लूप चलने के बाद तुरंत ही हर फॉर लूप के अंदर आपको 3 वैल्यू स्कैन करानी है, एक्स वाई ए। तो जैसे टी का स्कैन कराया था वैसे इसका भी स्कैन करा लेंगे। उसके बाद फिर अपना इफ़ कंडीशन लगा लेना कि भाई ये दोनों के बीच में आ रहा है क्या कंडीशन। उसके बाद आप अपना आउटपुट प्रिंट कर लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग के लिए भाई ये पहला ही प्रोग्राम है, तो पहले में क्या पता हेल्प चाहिए हो, अच्छे से एक बार समझ ले। तो जो लोग पुश करके ट्राई करना चाहते हैं वो करें, नहीं तो फिर मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। फंक मेन हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था, पहला वेरिएबल टी बनाने के लिए जिसका टाइप इंटीजर होगा, ले लिया मैंने, सिंपल था, यही बोला था टेस्ट केस के हिसाब से। फिर हमको इसको स्कैन कराना है, fmt.scn स्कैन एफ करके एक फंक्शन होता है, ये रहा स्कैन एफ, ठीक है। डबल कोट्स में %d हम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें इंटीजर स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद तुरंत नई लाइन पे जाना है, फिर कॉमा देके एट द एड्रेस ऑफ क्या, टी। जब भी हम स्कैन करेंगे तो टी के एड्रेस पे ही करेंगे, ठीक है, ठीक है। टी के एड्रेस पे नहीं, किसी भी वैल्यू में अगर हमें स्कैन करना है तो हम उसके हमेशा एड्रेस पे स्कैन करते हैं। और %d हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये इंटीजर है, अगर ये स्ट्रिंग होता तो यहाँ पे %s होता। और स्कैन करने के बाद हमें तुरंत नई लाइन पे चले जाना, इसलिए न्यू लाइन का सिंबल डाल दिया। स्कैन ऐप से वैल्यू स्कैन होती है, ठीक है। अब आते हैं, हमारा फॉर लूप चालू होने वाला था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन t, क्योंकि हम 0 से चालू कर रहे हैं। अगर कोई लोग 1 से चालू कर रहे हैं तो उनका लेस देन इक्वल्स टू t हो जाएगा, ऐसा। फिर i प्लस प्लस, ये हो गया अपना फॉर लूप। ये फॉर लूप कितने बार चलेगा, जितने बार टी की वैल्यू है। अगर टी की वैल्यू उसने 5 पास की है तो 5 बार हमारा फॉर लूप घूमेगा, ठीक है। अब हर 5 बार के लिए हमें एक्स वाई और ए इनपुट लेना था, तो हम ले लें एक्स कॉमा वाई कॉमा ए, तीनों की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0,0,0, ठीक है। अभी तीनों की वैल्यू 0 ले लिया। अब तीनों के स्कैन करा लेते हैं, स्कैन एफ ले लिया हमने, %d न्यू लाइन। और उसके बाद पहला जो चीज़ हमें स्कैन करना है वो है x, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, y को स्कैन करना है, फिर z को स्कैन करना है। सॉरी z नहीं है, अपना a है ना, ठीक है। यहाँ पे हो गया अपना y और ठीक उसके नीचे हो गया a, तीनों वैल्यू स्कैन हो गई। अब हमें क्या करना है, देखना है इफ़, क्या देखना था, कंडीशन अपना याद है आपको कि x से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो इफ़ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, और एंड ऑपरेटर लग रहा है, क्यों, क्योंकि और दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, उससे बड़ा और उससे छोटा होना चाहिए। दोनों में से कोई एक वाला कंडीशन होता तो और लगता है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लग रहा है। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है भाई, दोनों ट्रू होना चाहिए। और ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि मान के चलो अभी क्या करना है, और दूसरा कंडीशन क्या था, a लेस देन y, y से छोटा होना चाहिए की वैल्यू। आपको समझ में आ रहा है, a की वैल्यू x से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए और y से स्ट्रिक्टली छोटी होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये रहा। अभी हम लिख देंगे fmt.println, क्या प्रिंट करना है हमें, यस हो गया, एल्स यही चीज़ नो कर देना है।
ये हो गया आपका प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है, अब एक बार स्कैन वाला चीज़ कैसे काम करता है हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस, उसके बाद एज लिमिट है ना, हाँ एज लिमिट, एज लिमिट पे आ गया, फिर गो मेन डॉट गो रन मेन डॉट गो, रन हो गया। अब ये रन होने के बाद यहीं पे अटका हुआ है, क्यों? क्योंकि ये पहला चीज़ स्कैन करने के लिए बोल रहा है भाई इनपुट दो पहला वाला लाइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मान के चलो 3 दे दिया, 3 दे दिया। अब ये 3 बार फॉर लूप चल लेगा, तो ये आ गया इसके अंदर फॉर लूप के अंदर। अब 3 बार आपको x, y और a देना है। x की वैल्यू मैं मान लो दे दूँ 12 साल मिनिमम होना चाहिए और 20 साल मैक्सिमम, और एज क्या डाल दूँ, 15 डाल दूँ, 15। आउटपुट आ गया यस, क्यों? क्योंकि सही है। दूसरा इनपुट क्या दूँ मैं भाई, 18 साल मिनिमम होना चाहिए, 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए, और उसका करंट डाल देता हूँ 25 साल, अभी भी ट्रू है। नो वाला करके देख लें, मिनिमम मान के चलो मैं 18 ले लिया और फिर से वही 40 ले लिया और 40 ले लेता हूँ। स्ट्रिक्टली वाले में फेल हो जा रहा है, देखो नो आ गया आउटपुट। 3 केस थे, तीनों बार चल गए, 3 बार इसने इनपुट लिया, 3 बार आउटपुट दे दिया, 3 बार इनपुट लिया, 3 बार आउटपुट दिया, और ये 3 केस चलने का फॉर लूप। तो ये गया टी वेरिएबल, फिर ये गया x, ये गया y, ये गया a। x स्कैन हुआ, y स्कैन हुआ, a स्कैन हुआ, उसके बाद हमारा आउटपुट तुरंत आ जा रहा है। तो देखो ये रहा आउटपुट आया कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम था, कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पहला प्रोग्राम अगर है तो भले आपको थोड़ा सा ये समझ में आए कि भाई स्कैन कैसे करना था। स्कैन में अगर ये एड्रेस मिस कर देंगे तो उस वैल्यू पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे स्कैन करा रहा हूँ मैं, ठीक है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। यहाँ पे मैसेज भी डाल सकते थे, इंटर नंबर ऑफ केसेस, ऐसे कर दूँ। फिर यहाँ पे इंटर मिनिमम एज, इंटर मैक्स एज, और यहाँ पे लिख दो इक्वल्स टू, नहीं डाल रहा हूँ, जैसे डालना हो तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो, वो आपके ऊपर है, वो आप एक्सपेरिमेंट होपफुली कर ही लोगे। और यहाँ पे इंटर यूज़र एज, ठीक है, डाल दिया। अभी अगर मैं कोड रन करूँगा तो क्या होगा, जो पिछले बार ऐसे इनपुट मांग रहा था उसके लिए कोई मैसेज नहीं आया था, अभी मैसेज लिख के आएगा, तो अच्छा लगेगा ऐसे देखने में। ठीक है, हाँ आया नहीं मैसेज लिखने के लिए, कोई बात नहीं, ओके। अच्छा हाँ, इससे नहीं आता, स्कैन ऐप तो सिर्फ डायरेक्टली स्कैन करने के लिए होता है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, FMT के साथ करना पड़ेगा। सॉरी, जैसे हमने यहाँ पे किया, नहीं हटाना चाहिए था उसको, हमें इसको रखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ln की जगह कुछ नहीं करते हैं, ln हटा देते हैं, और जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको करेंगे कट और यहाँ पे कर देंगे s की जगह पेस्ट। ठीक है, अब आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसको पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे ये x से पहले और ये फिर y से पहले और ये फिर a से पहले, यूज़र एज है ना, हाँ ये यूज़र एज है, इंटर मिनिमम एज, इसको हटाना था। टाइपिंग वाला ही चीज़ है, वो तो आप टाइपिंग कर ही लोगे। इंटर मैक्स एज है, कॉपी करने की जगह डायरेक्ट यहीं से कट करना चाहिए था मुझे। इंटर मैक्स एज हो गया और इंटर यूज़र एज है। ये स्कैन ऐप सिर्फ स्कैन करने का काम आता है, इसको अगर मैं कुछ प्रिंट करने के लिए बोलूँगा ना तो ये प्रिंट नहीं करेगा। एक चीज़ और, मतलब समझाने के लिए तो बस इतना ही है, लेकिन थोड़ा एक और एग्जांपल दूंगा ताकि
ठीक है, ऐसा आया। इंटर नंबर ऑफ टेस्ट केस लिख के आ रहा है। अब मैं डालूँगा 5, ठीक है। इंटर मिनिमम एज मैं डाल दूँ मान लो 25 साल। इंटर मैक्सिमम एज में मान लो डाल दूँ कितना डाले, 30 साल डाल दिए। इंटर यूज़र का एज क्या डाल दूँ, यूज़र का एज डाल दूँ 26 साल। यस के जगह हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं भाई, हाँ एलिजिबल है। प्रोग्राम तो समझ में आ गया, एल्गोरिदम समझ में गया। अब स्कैनएफ और प्रिंटएफ का या प्रिंट एलन जो होता है, प्रिंटएफ होता है, प्रिंट होता है, इन सब में और स्कैनएफ में अंतर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। ये हो गया कंसोल, या इसको कमांड लाइन बोलेंगे, ठीक है। ये जो कमांड लाइन है इस पे हम देते हैं या इससे लेते हैं, दो चीज़ करते हैं। जब हम देते हैं तो वो प्रिंट करते हैं, तो ये जो प्रिंट एलन क्या करता है, ये जाके इसको देता है मैसेज, और इसको जो भी मैसेज मिलता है ये एज इट इज़ दिखा देता है। तो प्रिंट एलन का काम है आउटपुट। कहाँ पे आउटपुट आता है, कमांड लाइन पे, ठीक है। और स्कैनएफ का क्या काम है, इससे लेना, कमांड लाइन से लेना, मतलब इनपुट। तो अब जब हम इनपुट लेते हैं तो वो स्कैनएफ के थ्रू करते हैं, और आउटपुट देते हैं तो प्रिंट एलन के थ्रू करते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। प्रिंट स्कैनएफ में एक साथ कई सारी चीज़ें स्कैन करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ यही है, ठीक है। अब और क्या कर सकते थे, एक ही लाइन में ऐसे न्यू लाइन कर करके करना था, वो भी कर सकते थे, लेकिन फिर समस्या करता। सिंपल अभी रखते हैं, अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं। ये जो चीज़ किया हमने, इसको कॉपी कर लिया और इसी को यहीं पे पेस्ट कर लिया। कुछ लोग इससे दूसरे तरीके से करेंगे, जैसे ऐसा कर दे, वाइल टी ग्रेटर देन 0, जब तक टी की वैल्यू 0 से बड़ी है, और यहाँ पे टी माइनस कर दे। अब आपको मैं ये कमेंट कर दे रहा हूँ कुछ देर के लिए, चलो ये कमेंट हो गया। ये वाला सोल्यूशन और ये वाला सोल्यूशन सेम है, समझ में आ रहा है। टी की वैल्यू इनिशियली क्या आई होगी, कुछ भी मान लो, अभी के लिए मान लो 3 आ गई, ठीक है। 3 आई होगी, 3 के बाद उसने ये सारा काम किया होगा, काम करने के बाद 3 से 1 घटा दिया होगा, 2 हो गया होगा, फिर अपना पूरा काम किया होगा, फिर 1 से घटा दिया होगा, 1 हो गया होगा, फिर पूरा काम किया होगा, 1 से घटा दिया होगा, 0 हो गया होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका हो गया फॉर लूप। कोई लोग और भी कुछ तरीका अतरंगी लेके आ जाएंगे, तो भाई वो आए एक्सपेरिमेंट करें, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उनका ही फ़ायदा है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जानते रहें आप कि ऐसा भी होता है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। ये प्रोग्राम को मैं पुश कर देता हूँ, होपफुली ये ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। एंड ऑपरेटर समझा था, और ऑपरेटर का भी अभी एक प्रोग्राम कर लेंगे, आगे मिल जाएगा हमें। अच्छा, वहाँ पे पीआर नहीं रेस कर रहा हूँ, कहाँ पे, गिट पे, क्योंकि मेन ब्रांच में डायरेक्ट पुश कर रहा हूँ। क्या पता आप अच्छे तरीके से करें, आप पूरा एक एज लिमिट करके ब्रांच बनाए, फिर पुश करे, फिर पीआर रेस करे, फिर मर्ज करे, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिस करने का समय है ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप करना चाहे तो करिएगा। गेट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है, चला गया। तो अगर हम एक बार सर्वर पे झलक ले लें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अब हमें दिखनी चाहिए थी, दिख गई। एज लिमिट में चले जाएं, हमारा मेन डॉट को भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक्स टीम, बाय।